So the first test to detect alkenes is bromine water test. ब्रोमीन वाटर टेस्ट में हम एक अल्कीन के अंदर ब्रोमीन लिक्विड को ऐड करते हैं. नाउ ब्रोमीन लिक्विड इज़ अ ब्राउन कलर्ड लिक्विड. सो जब ब्रोमीन एक अल्कीन के ऊपर ऐड होती है सो एज अ रिजल्ट वी गेट ट्राई ब्रोमो ईथेन. सो नाउ जब ब्रोमीन ऐड होती है अल्कीन के ऊपर तो हमारे पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है वो कलर्ड नहीं होता. सो यूँ हमारे पास इस रिएक्शन के एंड में ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन इज़ डिस्चार्ज्ड. सो इस कलर डिस्चार्ज से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं अनसेचुरेशन इन अ कंपाउंड. नाउ दिस टेस्ट इज़ पॉजिटिव इन बोथ अल्कीन्स एंड अल्काइंस. सो अल्कीन्स और अल्काइंस में जब हम ब्रोमीन को ऐड करेंगे तो ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन डिस्चार्ज हो जाएगा. सो यूँ हम डिटेक्ट करेंगे कि इन दिस कंपाउंड अल्कीन्स और अल्काइंस आर प्रेजेंट. द सेकेंड टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस इज बियर्स टेस्ट. बियर्स टेस्ट में अल्कीन्स या अल्काइंस को डिटेक्ट करने के लिए हम 1% अल्कलाइन KMnO4 यूज़ करते हैं. नाउ दिस रिएजेंट इज कॉल्ड बियर्स रिएजेंट. नाउ 1% अल्कलाइन KMnO4 इज पर्पल और पिंकिश इन कलर. जब KMnO4 अल्कीन या अल्काइन पे ऐड होती है सो ये इसके डबल या ट्रिपल बॉन्ड को हाइड्रोक्सिलेट कर देती है रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोल्स. सो नाउ द पिंक कलर ऑफ KMnO4 गेट्स डिस्चार्ज और KMnO4 रिड्यूस होके कन्वर्ट हो जाती है इनटू MnO2 विच इज़ ब्राउन इन कलर. सो अगर किसी कंपाउंड में किसी मिक्सचर में हमारे पास अल्कीन या अल्काइन प्रेजेंट होगी सो उसमें बेयर्स रिएजेंट ऐड करने से कलर विल चेंज फ्रॉम पिंक टू ब्राउन एंड दैट्स हाउ वी कैन डिटेक्ट दैट अल्कीन और एन अल्काइन इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर. The third test is ozonolysis. Now the ozonolysis test is not used to detect the presence of double or triple bond, but it is used to detect the position of double and triple bond. So ये हमें अल्कीन या अल्काइन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बताता है. Now for example मेरे पास ओजोनोलिसिस ऑफ अ कंपाउंड के रिजल्ट में एक मॉलिक्यूल बना है फॉर्म अल्डिहाइड का और एक मॉलिक्यूल बना है एसिड अल्डिहाइड का. सो हाउ कैन आई डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड? सो इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके हम रिएक्टेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं कि द रिएक्टेंट यूज्ड इन दिस रिएक्शन इज़ प्रोपीन. सो यूँ हमारे पास डबल बॉन्ड की पोजीशन डिटेक्ट हो जाती है बाय नोइंग द प्रोडक्ट्स ऑफ ओजोनोलिसिस रिएक्शन. So these are the three tests used for alkenes and alkynes both. So let's talk about uses of ethene. So ethene is first of all used in the manufacture of polyethylene, which is its polymer. Now this polyethylene is used for making toys, boxes, bags, cables. Now ethene is also used in artificial ripening of fruits. Then ethene is also used as anesthetic. Moreover, ethene is used to prepare mustard gas. Mustard gas is a poisonous gas used in the World War II. Now mustard gas is basically combination of ethene and S2Cl2. So when S2Cl2 adds to ethene, it results in the formation of dichloroethyl sulfide. Now this dichloroethyl sulfide is called mustard gas and is a poisonous gas that was used in World War. And lastly, ethene is used as a starting material for a large number of compounds that are used industrially. For examples, glycols, alcohols, alkyl halides, etc. So this marks the end of alkenes. Thank you.